बंगाल आपको में क्या नतीजे लगता है बदलेंगे। कि इस बार, जिसका जिक्र मैं पहले अपने ओपनिंग रिमार्क में किया, कि इस बार आपको पहली बार आपने सुना भी होगा कम से कम बंगाल चुनाव में, इससे पहले तो इस प्रकार से नहीं सुना गया, चाहे वो ना कांग्रेस के लिए, ना बीजेपी के लिए, ना किसी और के लिए। इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो टीएमसी पर हावी है। इसके क्या संकेत हैं? क्या इस बार लग रहा है वहां पर जो एक प्रकार से जो नहीं बोलते थे, जो चुप रहते थे, भले वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे या नहीं करते थे, लेकिन जो चुप रहते थे, इस बार वो निकल ही नहीं रहे हैं, बल्कि एक प्रकार से वो प्रतिरोध भी कर रहे हैं कि नहीं, इस बार तो वोट डालने जाना ही जाना है। और उसी कड़ी में अगर हम लोग इसको जोड़ें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है कि 60 दिन तक, चुनाव नतीजे आने के 60 दिन बाद तक भी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेंगे, खास करके बंगाल में, तो आप इससे क्या मैसेजिंग हो रहा है, क्या लगता है आपको इसका? देखिए, होता क्या था कि टीएमसी जो है वो लोगों को इस तरह डराती थी, वो दो तीन तरीकों से डराती थी। पहला, प्री पोल वायलेंस, यानी चुनाव पूर्व हिंसा। वो टारगेट करते थे कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है, पहले इसकी पिटाई करो, पहले फिर इसके दो चार वर्करों को पीटो, और फिर उन मोहल्लों में जाके बम मारो दिन दहाड़े, जहां से बीजेपी के वोटर निकलेंगे या विरोधी दल के वोटर निकलेंगे। अब हुमायूं कबीर तो बीजेपी के नहीं है, लेकिन उन पर भी हमला हुआ। वन, जो भी कांग्रेस का बेचारा जो वर्कर मारा गया, वो तो बीजेपी का वर्कर नहीं था। जो भी विरोधी है उसको डराओ, तो ये हुआ प्री पोल। उसके बाद पोल के दिन गजब की हिंसा, और तीसरा, नतीजे अगर पक्ष में आ गए टीएमसी के, तो फिर खेला होवे का गाना बजा के चुन चुन कर निशाना बनाना विरोधियों, उनके कार्यकर्ताओं को, ताकि मनोबल टूट जाए विपक्ष का। ये होता है कि हावी हो जाना दूसरों पर हिंसा के जरिए। इसलिए जो 3 चरण में ये हिंसा करती थी टीएमसी, उस पर लगाम लगा है, निश्चित रूप से लगा है। और अंदर से तो कम्युनिस्ट और लेफ्ट वाले भी बहुत खुश, बता रहा हूं आपको, कि चलिए कम से कम ममता बनर्जी को किसी ने रोका तो। और चुनाव आयोग की प्रशंसा लोग कर रहे हैं, बिल्कुल साउथ बंगाल में भी कर रहे हैं चुनाव आयोग की प्रशंसा, कि इतना ज्यादा फोर्स। और वो फोर्स देखिए, पिछली बार क्या था, अंतर क्या है, पिछले बार जो पुलिस थी, वो पुलिस सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जवानों को लेकर घुमाती थी, और पुलिस किसके लिए काम करती थी सब जानते हैं। इस बार पुलिस भी चुनाव आयोग के पूरी तरह से अधीन है, और ऐसे ऐसे अधिकारी लाए गए हैं दूसरे राज्य से, जिसको टीएमसी से कोई लेना देना। और आज तो ये बीजेपी ने एक कोलकाता पुलिस के, हाँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ कि पहले मैं उस वीडियो को प्ले कर देता हूँ, उसके बाद आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि ये बांग्ला में है, और बांग्ला में उसको आप बताइए कि क्या है, वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। वो हमारे जो हिंदी भाषी दर्शक हैं उनके लिए पहले आप उसको एक बार ट्रांसक्रिप्ट कर दीजिएगा। पहले वो बाइट हम पूरी सुना देते हैं, पहले आप उसको गौर से सुनिए, उसके बाद फिर संजीव जी से इसके बारे में जानेंगे। रामकृष्ण कोयल, পেশায় একজন কলকাতা পুলিশ কর্মী। 23 বছরের কর্মজীবন অতিবাহিত, এখনো 17 বছর কর্মজীবন বাকি আছে। তো এই 23 বছর কর্মজীবনের 15টি বছর আমি এই তৃণমূল সরকারকে দিলাম। এই 15 বছরে আমি দেখলাম কিভাবে ডিপার্টমেন্টের ইসলামীকরণ হচ্ছে। আমি 15 বছরে দেখলাম কিভাবে প্রশাসনিকভাবে হিন্দুকে, বাঙালিকে মুসলিম হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। আসন্ন এই বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম ফেজের নির্বাচন হয়ে গেছে।
সেকেন্ড ফেজের নির্বাচনের এই দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত বাঙালির কাছে আমার আবেদন, আপনাদের ভাষায় এই তথাকথিত চটি চাটা দলদাস একজন পুলিশের আবেদন, আপনারা এমনভাবে ভোট করুন, ভোট দিন, যাতে সরকারের পরিবর্তন হয়। तो संजीव जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, एक तो ये थोड़े डरे सहमे से लग रहे थे, ये ऐसा क्यों, कि ये डरे सहमे से क्यों लग रहे थे और ये कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, जो पहले कहना उन्होंने जो बोला है उसका मैं ट्रांसक्रिप्ट कर दूं। उन्होंने ये कहा कि 10 वर्ष तक उन्होंने अभी तक बंगाल पुलिस में सेवा की है। रामकृष्ण पोल का नाम है। उसमें 15 वर्ष लगभग इन्होंने तृणमूल सरकार के दौर में पुलिस में सेवा दी, और उनका यह कहना कि अभी उसके 17 वर्ष जो है सेवा के बाकी है। लेकिन इस 15 वर्ष में जो टीएमसी के राज में या ममता बनर्जी के राज में उसने ये देखा है कि बंगाल पुलिस के हिंदू जो जवान हैं उनको मुस्लिम बनने के लिए प्रेरित किया था, और इस्लामाइजेशन ऑफ पुलिस किया जा रहा है बंगाल पुलिस। इसलिए वो ये कह रहे हैं, साउथ बंगाल के लोगों से खास करके अपील कर रहे हैं कि आप बांग्ला भाषा के राष्ट्रवाद जैसे ऐसे मुद्दों पर ध्यान मत दीजिए। आप बांग्ला को बचाने के लिए और राष्ट्रवाद के नाम पर आप वोट कीजिए, नहीं तो आप भी नहीं बचेंगे। तो ये दो चीजों की बात कर रहा है। जो बीजेपी आरोप लगाती है कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई है ममता बनर्जी के शासन में। अगर ये सही में पुलिस अधिकारी हैं, देखिए ये फेसबुक पे वायरल हुआ है, बीजेपी ने भी इसको शेयर किया है, और ये चुनाव से तुरंत पहले वायरल हुआ, और इसमें वो नाम भी बता रहे हैं। अब ये बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी है, हाँ, तो वो बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ये बताएं कि वो सही या गलत है। लेकिन अगर ये बात सही है तो एक बात की पुष्टि होती है, जो बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी के राज में इस्लामाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हुआ है। संस्थागत रूप से कट्टरवाद को बढ़ावा दिया गया है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो टीएमसी बोलती है कि बांग्ला वर्सेस दिल्ली, तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातों में ना पड़ के सत्ता के परिवर्तन के लिए वोट दीजिए। हाँ, सत्ता के परिवर्तन के लिए वोट दीजिए। तो ये इनका लब्बो-लुआब है जो इन्होंने बोला है। और आप देखिए कि एक शायद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उसके बाद मतलब वो अपनी सेवा समाप्त कर लेंगे, छोड़ देंगे वो नौकरी। नहीं, देखिए वो तो जब आपने बयान दे दिया, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये अगेंस्ट द सर्विस रूल है, चाहे वो किसी भी स्टेट में। तो अगर टीएमसी की सरकार आएगी तो इनकी सेवा ऐसे ही समाप्त होगी। हो सकता है इनको पनिशमेंट भी मिले। लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुनता है, और बंगाल निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की उर्वर भूमि रही है, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, बहुत से मतलब अनगिनत हैं, नाम नहीं ले पाएंगे। हर गली में खुदीराम बोस हैं, बहुत सारे हैं। तो संजीव जी, एक बार हम अपने दर्शकों को योगी आदित्यनाथ की वो छोटी सी कन्वर्सेशन फिर से सुनाते हैं, उसके बाद उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। ये टीएमसी के कुशासन से सबसे ज्यादा त्रस्त प्रदेश के वेस्ट बंगाल के युवा हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उनके लिए एक मैसेज दीजिए। जिस टीएमसी ने यहाँ के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, अपने टेरर से, अपने माफिया राज से, अपने करप्शन से, यह सबसे अच्छा उपयुक्त समय है कि उस टीएमसी को पहचान का मोहताज बना दे। और बंगाल के युवाओं का मेरा आह्वान होगा कि भारत की विरासत और भारत को प्रेरणा देने वाली बंगाल के पावन धरा आज टीएमसी के कुशासन से, इसके गुंडा राज से मुक्त होने का उत्तम अवसर है। यहाँ का युवा जुड़े और बीजेपी की डबल इंजन सरकार लाएं, टीएमसी के कुशासन से मुक्ति पाएं।